लोग आजकल के समय में क्या करते हैं कि भाई एक ही ब्राह्मण काफी है, एक ही पंडित जी काफी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो कन्या पक्ष के जो मंत्र हैं वो कन्या पक्ष के पंडित जी बोलेंगे कि वाणी का शबलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारिते, वाणी भी ऐसे हो जो संस्कारों को धारण करने वाली हो। अगर हम बच्चे से बात करें तो उसके पिता का पता चले कि हाँ भाई फलाने जी का लड़का है जी। वो विदेश यात्रा के लिए उस शुक्र को देखा जाता है कि भाई शुक्र किस हाउस में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, कि क्या यहाँ से इसके विदेश यात्रा का योग बनता है कि नहीं बनता। तो वो बटना पहले से बना होता है, लेकिन उस बटने में इतनी सुंदरता नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य अरविंद शास्त्री, जो हमें बताएंगे ग्रहों के बारे में। जन्म से लेकर मौत तक जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, इंसानी जीवन में जो भी चाहिए जन्म से लेकर मौत तक, आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। तो उसे पूरा देखिए और सीखिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है आचार्य अरविंद शास्त्री, जिन्होंने आचार्य और शास्त्री पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। बहुत ही जाने माने आचार्य हैं। बहुत पंजाब के बड़े बड़े सिंगर्स की शादी कराई है इन्होंने, बी प्राक की शादी इन्होंने कराई है। आज हम इनसे जानेंगे एक पूरा टाइमलाइन के बारे में कि जन्म से लेकर मौत तक इंसान के जीवन में क्या होता है, कैसे होना चाहिए, वो सब आपसे जानेंगे सर आज। तो कैसे आचार्य जी आप? नमस्कार जी। पहले मैं आपका स्टूडियो का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, इस चीज़ के संबंध में आपने मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं आप। तो सबसे पहले जब इंसान इस दुनिया में आता है, जब इंसान का जन्म होता है, तो जन्म से लेकर के मरण तक 16 संस्कार होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो जब बच्चा छोटा होता है तो 6 महीने तक वो देवता के स्वरूप माना जाता है। देवता के स्वरूप में हम उसके पैर छूते हैं, उसको प्यार करते हैं। तो उसमें जब अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन जब हम उसको अपने चांदी की बर्तन में उसको जब हम खीर खिलाते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसके अंदर अन्न जब प्रवेश हो जाता है तो वो मानव में आ जाता है। ठीक है, मनुष्य में आ जाता है। तो मनुष्यत्व उसके अंदर आ जाता है, हाँ, मानवता उसके अंदर आ जाती है। और जब वो उसको ग्रहण करता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो उसका फिर उसके बाद उसका बड़े होने के बाद उसका हम विद्यारंभ करते हैं। पहले उसके हाथ में कलम देते हैं कि वो पढ़े, उसको सिखाते हैं। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो उसकी माँ है, उसका घर है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारा घर में व्यवहार होता है, आचरण होता है, वैसे ही हमारा बच्चा सीखता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। क्योंकि भगवान कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे बड़ा संस्कार उसका घर है। तो बच्चा अपना विद्यारंभ करता है। हाँ जी। विद्यारंभ करता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उसको जनेऊ संस्कार होता है। ठीक है। जनेऊ डाला जाता है। हाँ जी। जो हमारे 4 वर्ण हैं उसमें जो जनेऊ की प्रथा है, हाँ जी, वो हम उसको डाला जाता है। कई लोग पहले ही डाल देते हैं, कई लोग शादी के समय में यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, जिसको हम जनेऊ संस्कार कहते हैं। ठीक है। वो डाला जाता है। उसके बाद कर्णवेद किया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये कानों में कुंडल डाले हुए हैं या कर्णवेद कर रखा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा है। लेकिन हम लोग हम लोग को इसके बारे में पता नहीं है। बेसिकली ये क्या है कि कर्णवेद संस्कार है। ठीक है। और कर्णवेद से हम जब संस्कार करते हैं तो इससे हमारी जो श्रवण शक्ति है वो तीव्र होती है। ठीक है। अच्छी तरह हम सुन सकते हैं ज़्यादा अच्छी, है ना। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, वेद का मंत्र है कि हे परमात्मा, हम अपने कानों से अच्छी चीजें सुने। ठीक है जी। हाँ जी। इसलिए वो कर्णवेद संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद विद्यारंभ होता है। हाँ जी। विद्या सीखता है बच्चा। हाँ जी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद वो समावर्तन संस्कार जब पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद विवाह संस्कार, हाँ जी, उसकी बात आ जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो विवाह संस्कार 15वां संस्कार है, जिसको हम संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार जी। ठीक है जी। तो वो क्या है कि उसमें 2 घरों का मेल होता है और विवाह किया जाता है। उस विवाह में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन, गौरी पूजन होता है। ठीक है। हल्दी की रस्में निभाई जाती हैं। हाँ, जिसको हमारे पंजाब में बटना कहते हैं, मंडा पूजा कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। वो मामा के द्वारा की जाती है। ठीक है। उसके बाद सायंकाल में जैसे ही लगन निकलता है, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला कहते हैं जब जंगल से गाय वापस आती है, उस बेला को कहते हैं गोधूली बेला। उससे जो धूल उड़ती है, जब गाय भागती है तो उससे जो धूल उड़ती है उसको एक बेला कहते हैं। ठीक है। एक मुहूर्त कहते हैं। ठीक है। तो उस गोधूली बेला को देख करके शुभ लगन में हम विवाह संस्कार करते हैं, जिसको हम फेरे कहते हैं अपनी देसी भाषा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फेरे जो है 4 होते हैं। 7 फेरे नहीं होते हैं, 4 फेरे होते हैं और 3 परिक्रमा होती है।
तो ओके। 4 और 3 7। 7, ठीक है, तो मुझे 7 फेरे होते जी हैं। जी, वो 7 फेरे माने गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। 4 फेरे 3 परिक्रमा, तो उनको 7 कहते हैं। तो 4 फेरे क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। कि हमने हर इंसान को जीने की एक तरीका होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसके अनुसार विवाह किया जाता है, व्यवहार किया जाता सिंदूरीकरण किया जाता है हाँ ना, जी। और हस्तलेपन होता है, शाकोचार होता है। ठीक है। कन्या पक्ष और वर पक्ष के 2 ब्राह्मण, शादी में कभी एक ब्राह्मण नहीं हुआ करता। ठीक लोग है। आजकल के समय में क्या करते हैं कि भाई एक ही ब्राह्मण काफी है, एक ही पंडित जी काफी है। ऐसा नहीं होता, हाँ। क्योंकि जो कन्या पक्ष के जो मंत्र हैं वो हाँ जी। कन्या पक्ष के पंडित जी बोलेंगे। ठीक है। जो वर पक्ष के, जो वर पक्ष मंत्र में है। जो लड़के वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके जो पंडित जी हैं वो वर वही पक्ष के बोलेंगे। मंत्र बोलेंगे। तो हाँ इसलिए 2 ब्राह्मणों का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक उन्हीं है। के बीच में साकोचार होगा कि क्या गोत्र है, हाँ जी, हाँ किस जी। वेद से संबंध रखते हैं, ठीक है। क्या शाखा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दादा परदादा का नाम क्या है। ठीक है। जब हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम एक ब्राह्मण कैसे करेगा? नहीं कर करेगा, सकता, नहीं कर सकता। असंभव है। ठीक है। तो दोनों ब्राह्मणों का शाकोच्चारण करते हैं, दोनों जजमानों के। हाँ जी। गोदान होता है, ठीक है जी। कहीं कहीं शास्त्रों में वृक्ष लगाने की भी प्रथा है कि भाई ठीक है। विवाह के बाद एक वृक्ष को लगाया जाए, ठीक है। फलदार वृक्ष को लगाया जाए, ताकि हमारा जीवन उस वृक्ष की तरफ फले फूले। फले फूले, वाह। ठीक है ठीक है जी। जी। तो बड़े विधि विधान से पूजा की जाती है। हाँ जी, हाँ और जी। उसके लिए हमें वेदों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी जो है। 4 वेदास हैं, हाँ जी, हाँ जी। उन वेदों का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। आवश्यक उसके है। अंदर जो मंत्र हैं हाँ जी, उनको सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हमें गुरुकुल में जाना पड़ेगा। आवश्यक है, हाँ जी। और एक अच्छे ब्राह्मण को बनने के लिए, तैयार होने के लिए उसको अपने प्रारंभ से ही वेद आरंभ करना पड़ेगा। हाँ जी, तब जाके वो एक अच्छा ब्राह्मण और एक बन सकेगा, और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आचार्य जी, अब मैं चाहूँगा कि हम विस्तार में सब कुछ जानें। जन्म से शुरू करेंगे। जब एक इंसान का जन्म होता है तो एक कुंडली बनती है, तो कुंडली कैसे बनती है, उसका क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। थैंक यू। कि जब संतान की उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति होती है, हाँ जी। तो उसको सूतक कहते हैं। सूतक, हाँ, ठीक है। कहीं शास्त्रों में यह है कि 11 दिन में कहीं की शुद्धि होती है, बढ़ने के अनुसार कहीं कि 10 दिन के बाद शुद्धि करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले शुद्धि होती है, शुद्धि का हवन किया जाता है। ठीक है। ये नहीं कि भाई हम जैसे बच्चा हो गए तो हमने सीधा मिठाइयाँ बांटने शुरू कर दी, हाँ जी, और शुद्धि में हम ये चीज़ें नहीं बांट सकते, ठीक और है। नहीं हम घर में पूजा या कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है। पूरे परिवार में कोई भी पूजा पाठ नहीं हो सकता जब तक उस बच्चे के लिए हवन नहीं किया गया। हवन किस लिए? शुद्धिकरण का हवन। शुद्धिकरण का मतलब। हवन से क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है। हवन का जो संबंध है सीधा सीधा अन्न से है, ठीक है। क्योंकि हवन से धुआं उड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश और बारिश से ये पृथ्वी हरी भरी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये का संबंध सीधा अन्न से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। पहले हवन किया जाता हाँ है, जी। तो उसको हम सूतक कहते हैं। सूतक, तो 11 दिन 10 दिन का सूतक होता है। 11वें दिन हम नामकरण संस्कार करते हैं। ठीक है। तो बच्चे का नाम रखा जाता है पहले। हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ भाई वो नाम कैसे रखा जाता है? कि जिस समय पे बच्चा हुआ, जिस दिनांक को, हाँ जी, दिनांक यानी कि डेट, हाँ जी, हाँ जी, जिस डेट को बच्चा हुआ है ना, जिस समय बच्चा हुआ उस समय कौन सा नक्षत्र था, ठीक है। उस नक्षत्र के अक्षर कौन है। जैसे ठीक है। उदाहरण के लिए एक सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है। अश्वनी, अश्विनी नक्षत्र के वर्ण है चूचे चोला अश्विनी। ठीक है। चूचे चोला अश्विनी का मतलब यह है कि भाई जो अश्विनी नक्षत्र अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम चौ से रखा जाएगा, चौ से, लौ से रखा जाएगा। उच्चारण के अनुसार प्रथम चरण है तो चौ से, द्वितीय है तो लौ से। लौ से, ठीक है। चूचे चोला अश्विनी, ये इसका एक फार्मूला है, फॉर्मूला समझ गए। सूत्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। जी। ठीक है। नाम रखा जाएगा। अब पहले हमारा नामकरण संस्कार हो गया जी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उसके नियमानुसार उसकी कुंडली बनेगी। कुंडली बनेगी, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ है, हाँ जी, टाइम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाँ जी, ठीक है जी। सारा उसके माँ बाप के नाम, उसके दादा दादी का नाम, ठीक है। सारा लिखा जाएगा। फिर वो कुंडली बनती है। फिर जब कुंडली बनती है, कुंडली के फिर उसको देखा जाता है कि कुंडली में बच्चे के ग्रह कैसे हैं। ठीक है। अब कुंडली में 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं, हाँ जी। और ग्रह कितने हैं? 9 हैं। 9 ग्रह हैं, ठीक है जी। हाँ जी। नवग्रह हैं, और वो उस कुंडली में विराजमान किए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जन्म के अनुसार तो उसमें वो आते हैं। उसमें देखा जाता है कि बच्चा मंगलिक तो नहीं है। मंगलिक नहीं है। मंगलिक क्या है? मंगलिक ये कि अगर बच्चे का कुंडली में पहले घर में, हाँ जी, चौथे घर में, 7वें 8वें और 12वें घर में मंगल हो तो मंगलिक होता है। ठीक है। मंगलिक का क्या प्रभाव है? कि बच्चा उग्र होता है,
अपने लिए तो बढ़िया होता है, लेकिन जिसके साथ विवाह करना है वो लड़की भी मंगलिक चाहिए होती है, मिलने चाहिए दोनों। हाँ ठीक है। तो वो और तभी मंगल से मंगल कट जाता है, मंगल से मंगल दोष कट जाता है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद उसमें देखा जाता है कि बच्चे की राशि क्या है। राशि क्या है? तो राशि कैसे देखी जाती है? राशि कई लोग तो नाम के अनुसार देखते हैं कि भाई हमने अखबार पढ़ा, उसमें देखा कि भाई हमारा राकेश नाम है एग्जाम्पल के लिए, हाँ जी। तो हमने रारी रूरी तुला राशि होगी जी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। क्योंकि अब राशि तो बहुत हैं, सबकी तुला राशि थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सही तो बात है। उसमें फिर कुंडली में हमें देखना पड़ता है कि जिस हाउस में चंद्रमा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिस घर में चंद्रमा होता है वो हमारी राशि होती है। राशि से क्या इफेक्ट पड़ता है इंसान पे? राशि से ऐसा होता है कि भाई इंसान के जीवन को राशि प्रवृत्त कर देती है, ठीक है। क्योंकि हर राशि में ग्रह घूमते रहते हैं, हाँ जी, विचरण हाँ जी। करते रहते हैं, ठीक है। उनसे अनुसार उनका जीवन परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता बदलता रहता है। है। ठीक है। तो फिर कुंडली में देखा जाता है कि भाई बच्चा काल सर्प योग तो नहीं है। कुंडली में जब राहु केतु संपूरक हो, हाँ जी। पैरेलल हो, ठीक है। तो एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं काल सर्प योग। ठीक है। उससे भी इंसान के जीवन को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। मतलब कहते हैं पंजाबी में एक शब्द है, हाथी लंघ गया पूंछ रहेगी। हाँ, पीछे ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या होता है कि काम लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम रुक क्रिएट हो जाता है। जाती है। ठीक है। सारा काम हो गया और बच्चे ने इंटरव्यू देना है, सब कुछ सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू रह गया। तो ये किसके लिए किस कारण से होता है? काल सर्पयोग के कारण होता है। काल सर्पयोग के और काल सर्पयोग की जो माता है वो होता है माता मनसा देवी, मनसा नागों की माता है मनसा देवी। ठीक है। जिस क्षेत्र में हम अभी विराजमान हैं, हाँ जी, चंडीगढ़ हाँ जी, हाँ क्षेत्र जी। में, तो सबसे पहले कि अगर जिसका काल सर्पयोग है तो अवश्य मनसा देवी में जाएं, माता को प्रणाम करें, मत्था टेकें, वहाँ पे प्रसाद इत्यादि बांटें। हाँ जी, हाँ जी। ये भी काल सर्पयोग कुंडली में बच्चे की देखा जाता है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद आता है कि भाई सूर्य बुधादि योग, 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई जिस एक ही हाउस में, एक ही घर में अगर सूर्य बुध इकट्ठा बैठा हुआ है, हाँ, इकट्ठा ग्रह है, तो एक योग बनता है, उसको बुधादित्य योग कहते हैं। उससे कभी धन की कमी नहीं होती है, ठीक है। बच्चा हमेशा आगे ग्रोथ करता है, हाँ, 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 हाँ। संस्कारी होता है। संस्कारी होता है। ठीक है ना। तो उससे सारा मतलब कुंडली से सारा देखा जाता है। अगर 8वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है तो अष्टम जो घर है वो मृत्यु कारक माना गया है। ठीक है। है ना। तो उसमें अगर बृहस्पति है तो कष्ट होता है, विद्या का ह्रास होता है, ठीक है। बच्चा पढ़ नहीं पाता है। हाँ, 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 हाँ। तो उसके लिए नाना प्रकार के शास्त्रों में दान बताए गए हैं, हर हर ग्रह के अलग अलग दान हैं। ठीक है। भगवान सूर्य जो है, भगवान सूर्य अदिति के बेटे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कश्यप ऋषि के संतान है। हाँ जी। ठीक है जी। तो उनके वो पुत्र हैं और वो अट्रैक्शन पावर देते हैं, आकर्षण शक्ति देते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनका क्या लेवल है, ये कहाँ बात करना चाहते हैं, समझ गया। वो सब सूर्य भगवान देते हैं। सूर्य भगवान देते हैं। और अगर किसी का सूर्य कमजोर है, उदाहरण के लिए माना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, जैसे आजकल कार्तिक का महीना चला है, हाँ जी। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जिसका जन्म होता है वो कार्तिक का महीना में माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कार्तिक का महीना, ठीक है हाँ जी। जी। तो उसमें इस महीने कार्तिक के महीने में सूर्य नीच का माना गया है। नीच का। तो जिस बच्चे का जन्म 15 से 15 नवंबर के बीच होता है उसकी अट्रैक्शन पावर कम होती है, कम। आकर्षण शक्ति कम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक है, त्वचा रोग होता है। उसके लिए हम भगवान सूर्य के निमित्त दान करते हैं। ठीक है। जैसे अनार का दान कर दिया, गुड़ का दान कर दिया, गेहूं का दान कर दिया, जितना बच्चे का वेट है उतना गेहूं का दान कर दिया, ठीक है। तांबे का सिक्का गले में डाल दिया, धारण कर लिया, या सोने का सूर्य, उम्र में बड़े हैं तो सोने का सूर्य धारण कर दिया शुद्ध करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। उसके प्रकार से सूर्य ग्रह प्रसन्न रहते हैं। ठीक और है। उसका मंत्र है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रोंग सौ सूर्याय नमः। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद आता है चंद्रमा किसी का कमजोर है तो चंद्रमा जी का घर है, यमुना नदी के किनारे चंद्रमा जी का घर है। ठीक है। और चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। जो मैंने आपको नक्षत्र बताई है वो सारी जो 27 नक्षत्र है वो चंद्रमा की पत्नियां हैं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रमा मन से बिलोंग करते हैं, मन से संबंधित रखते हैं। अगर हमारा मन चंचल है, अगर हमारा मन कमजोर हाँ, है ना, मन हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। समझ लो हमारा चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर। उसके लिए हम क्या करते हैं, सफेद चीज़ों का दान करते हैं, चांदी धारण करते हैं। आपने देखा होगा, आप आजकल सारे लोग कड़ी डालते हैं, हाँ, ब्रेसलेट डालते हैं, गले में स्क्वायर टुकड़ा डालते हैं चांदी का, हाँ, 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 हाँ जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या होता है कि चंद्रमा स्ट्रांग होता है चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, ठीक और वो क्विक डिसीजन ले पाता है। कोई डिसीजन नहीं पाता है। ठीक है। क्योंकि जिंदगी एक रिस्क है, रिस्क ले लिया तो आदमी आगे बढ़ता है, और रिस्क डर गया तो फिर वो सफल नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे मंगल महाराज जी। ठीक है। मंगल भूमि के बेटे हैं, जैसे हम मंगल प्रॉपर्टी का मालिक है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है जी। ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मंगल महाराज जी हमें देते हैं। ठीक है। और
मंगल महाराज जी जो हैं शिव के पुत्र हैं। शिव के पुत्र। हाँ, ठीक है। शिव का अंश उनको माना गया है। शिव का अंश। ठीक है जी। ठीक है। और मंगल ग्रह एक ब्रह्मचारी ग्रह है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और इनको प्रसन्न करने के लिए हमें लाल चीज़ों का दान करते हैं, जैसे से लाल कपड़ा हो गया, छुआरे हो गया, हनुमान जी को हम सिंदूर लगाते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं बहुत लोग हनुमान जी को हाँ जी। सिंदूर का लेपन करते हाँ हैं, जी। उससे मंगल स्ट्रांग होता है। मंगल स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। और उस मंगली ग्रह मंगल से ही संबंध रखता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मंगलिक हैं हाँ जी। वो मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें मंगल तो मंगलिक माना गया है। मंगलिक माना गया। तो वो भी सब मंगल से संबंधित रखते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर मंगलिक हैं तो उसके लिए फिर हम नाना प्रकार के रत्न धारण करते हैं। जैसे हम उनके निमित्त हम जो है नाना प्रकार के रत्न धारण करते हैं, तांबे का कड़ा डालते हैं। ठीक है। और अपना और गले में कई लोग वो डालते हैं तांबे का पैनल बना करके उसमें नाना प्रकार के रत्न डालते हैं। ठीक है। इनका जो रत्न है वो मूंगा है, मूंगा डाल देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। कई लोग ट्रायंगल वाला मूंगा डालते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उससे मंगल स्ट्रांग रहता है। मंगल स्ट्रांग रहता उसके बाद जो ग्रह हैं उसके बाद आते हैं बुद्ध महाराज जी। है। बुद्ध जो हैं चंद्रमा के बेटे हैं। जो चंद्रमा बुद्ध ग्रह है वो चंद्रमा ग्रह के बेटे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। और बुद्ध वाणी से संबंध रखते हैं। अगर हमारी वाणी बढ़िया है हाँ जी। तो समझ लो हमारा बुद्ध अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। बाहुबल उसका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ 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 हाँ। अगर हमारा बुद्ध कमजोर है, हाँ जी। अगर हमारी वाणी बढ़िया नहीं तो समझ लो हमारा बुद्ध कमजोर है। बुद्ध और बुद्ध को स्ट्रॉन्ग सबसे मेन चीज ही बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो हमारे व्यापार को बढ़ाता है। अगर हमारी वाणी बढ़िया नहीं होगी तो व्यापार अच्छा नहीं होगा। चाहे आपको कितना भी आपके पास है या कितना आप सामान रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले इंसान की वाणी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वाणी का शबलं करोति पुरुषम या संस्कृताधारिते। वाणी भी ऐसे हो जो संस्कारों को धारण करने वाली हो। अगर हम बच्चे से बात करें तो उसके पिता का पता चले कि हाँ भाई फलाने जी का लड़का है जी। जब कि भाई वास्तव में उसके पिता भी ऐसे हैं, इसलिए बच्चा भी ऐसे हुआ है। सही बात है। ठीक है जी। हाँ जी। तो बुद्ध का दान किनको देना चाहिए? बुद्ध का दान किन्नरों को देना चाहिए। किन्नरों को। बुद्ध का दान गाय को देना चाहिए, गौ माता गाय को चारा देना चाहिए। और बुद्ध का दान बहन को दिया जाता है, जो अपनी बहनें होती हैं। कई बार बहनें रुष्ट हो जाती हैं, तो अगर वो रुष्ट हैं तो समझ लो हमारा बुद्ध में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। उनको प्रसन्न करने की कोशिश करो। ठीक है। और जो बुद्ध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। और बुद्ध के लिए कोई और भी उपाय करने हैं तो हम 10 साल से छोटी कन्या को, जैसे जो रजस्वला ना हो, जिसको पीरियड्स वगैरह ना आते हो, ऐसी कन्या को हम हरी चूड़ियों का दान दे सकते हैं। हरी चूड़ी। ठीक है जी। ठीक है ना। उससे बुद्ध हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं बृहस्पति महाराज जी। बृहस्पति जो हैं ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति जी 3 चीजें देते हैं। हाँ जी। गुरु सबसे पहले ज्ञान देता है। संस्कृत में एक शब्द है गुरु बिना विद्या न लभते। बिना गुरु के विद्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। हाँ जी। तो गुरु पहले ज्ञान देते हैं। बृहस्पति धन देते हैं, पीला। हम कोई तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक नाभि पे लगाते हैं, उससे बृहस्पति स्ट्रांग रहता है। तो वो लक्ष्मी का प्रतीक है। बृहस्पति लक्ष्मी देते हैं, लक्ष्मी देती है। ठीक है। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु जो है लक्ष्मी देते हैं, और गुरु संतान देते हैं। ठीक है। 3 चीजें बृहस्पति जी देते हैं। और इनको बृहस्पति जी संतान, क्योंकि सबसे बड़ा धन है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इंसान के पास धन बहुत है लेकिन संतान बढ़िया नहीं है, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद तो धन तो नष्ट कर देगा। तो लेकिन सबसे बड़ा धन शास्त्र कहता है कि संतान हो। और संतान भी कैसे? औरस पुत्र हो। उसके लिए एक शुद्ध शब्द है औरस पुत्र हो। ठीक है। औरस पुत्र हो, जिससे वो पूरे समाज का निर्माण कर सके। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और बृहस्पति जो है ज्ञान देते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के जो पोते हैं, वो जो पौत्र हैं, वो आपने महाभारत आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा टीवियों में। तो वहाँ पे एक गुरु द्रोणाचार्य जी। गुरु द्रोणाचार्य जी बृहस्पति के पोते हैं। बृहस्पति के पोते। ठीक है। ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन जब आप ग्रहों के बारे में पता तो उसमें नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी पांडवों और कौरवों को ज्ञान दिया। हाँ जी। गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने ज्ञान दिया। तो गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले की वृक्ष को हम हल्दी वाला पानी चढ़ाते हैं, दाखें चढ़ाते हैं। दाखें मीन्स किसमिस चढ़ाते हैं। हल्दी चढ़ाते हैं। वीरवार की व्रत कथा पढ़ते हैं। हाँ जी। उससे बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है, शुक्राचार्य ही शुक्र ग्रह है। हाँ, शुक्र ग्रह है। और शुक्र का दान अंधों को दिया जाता है। अंधों को। हाँ। ठीक है। और शुक्र ग्रह के जो पिताजी हैं वो भृगु ऋषि हैं।
भृगु ऋषि। भृगु ऋषि हैं। ठीक है जी। और इंद्र की पुत्री के साथ शुक्र जी का विवाह किया गया था। ओके, ठीक है। जो पौराणिक कथाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्र ग्रह का दान अंधों को इसलिए दिया जाता है कि एक बार की बात है कि जब भगवान विष्णु ने, क्योंकि आपको हमें पूरी